ठीक है, अभी हम लोग क्या है सैंपल साइज डिटर्मिनेशंस की बात कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो सैंपल साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने लिया है वो इस बुक से लिया है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स बाय जॉनसन कोबे, which is the 11th edition of the electronic edition of the book. बस सो सैंपल साइज में हमारे लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो है वो उसमें है एक आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है उसका टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करता है, और वो दो क्वालिटी जो है वो है, एक है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि कितना लेवल कॉन्फिडेंस है, और दूसरा उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का विड्थ कितना है, राइट। तो जनरली जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आएगा वो एक पर्टिकुलर रेंज में मतलब ये करता है, ये कि लाइक यहाँ से यहाँ के बीच में वैल्यू जो है वो लाई करेगा, लाइक लेट्स से इट विल लाई बिटवीन x1 टू x2, तो ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज होगा जिसके बीच में हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो ऐसे ही होता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, एक कि जो कुछ भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो निकाले हैं उसका लेवल क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, एक पॉइंट होता है, और दूसरा ये विड्थ होता है। विड्थ का मतलब यही कि x और x2 जो लेवल मतलब अपर लिमिट, मान लो कि ये लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है और x2 जो है अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है ये विड्थ बताएगा, राइट। तो ये बोलते हैं कि दो प्रॉपर्टी, एक जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होगा, राइट, तो उसका चांसेस ये है कि जो भी हम पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं उसका वैल्यू इसके अंदर लाई करता है। ये बोल रहा है इट इज दैट द हायर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द मोर लाइकली द इंटरवल, मतलब ये जो इंटरवल जो है x1 टू x2 विल इट विल कंटेन द पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हमने एस्टिमेट किया है, और पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट करेंगे वो इसी के बीच में आएगा कुछ ना कुछ, राइट। लेकिन एक और दूसरा बात जो है विड्थ, यदि मान लो कि ये विड्थ जितना लंबा होगा, लाइक ये बोल रहे हैं अगेन द नैरोअर द इंटरवल, नैरोअर द इंटरवल मतलब कि ये विड्थ यदि कम हो जाए, राइट, तो इसका मतलब है कि एस्टिमेशन जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज है। उस केस में एस्टिमेशन जो होता है वो प्रिसाइज होता है, मतलब एक्यूरेट एस्टिमेशंस होता है, करेक्ट। यदि ये विड्थ छोटा होगा तो एक्यूरेट होगा, स्मॉलर द विड्थ एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होगी, और ये ज्यादा यदि मान लो कि ये बड़ा होगा, यदि विड्थ बड़ा होगा तो एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। दो पैरामीटर है, एक तो हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यदि होगा तो the more likely that the interval is to contain the parameter, and the narrower the interval the more precise is the estimation. However, these two properties जो है level of confidence और उसका width, right, ये दोनों property जो है it works against each other, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अपोजिट में काम करते हैं ऐसा लगता है, right. It seems because it would seem that a narrower interval would tend to have lower probability, और wider जो interval होगा will be less precise। यदि ये wider interval होगा तो ये इसका precision जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब यदि जितना बड़ा होगा तो accurate estimation नहीं होगा, जितना छोटा होगा interval वो उतना ही accurate interval होगा। तो मैक्सिमम एरर जो आता है, जो मैक्सिमम एरर ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूलाज जो है स्पेसिफाई द रिलेशनशिप इन्वॉल्व, मतलब अभी जो मैक्सिमम एरर ऑफ एस्टिमेट जो है उसका फॉर्मूला जो है जो होगा वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, E इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 और ब्रैकेट में है सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन,
राइट, इस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n। अब इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला जो है उसमें कितने चीज, 4 कंपोनेंट हैं इसके। पहला क्या है, पहला जो है मैक्सिमम एरर ई है, राइट। ये मैक्सिमम एरर जो है, मैक्सिमम एरर ई है, इसको बोलते हैं हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये जो मैक्सिमम हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एंड सेकेंड पैरामीटर जो है वो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, जिसको z अल्फा बाई 2 से डिनोट किया गया है, जो इज विच इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और थर्ड पैरामीटर जो है वो n है, विच इज कॉल्ड सैंपल साइज। एंड फोर्थ पैरामीटर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक देखने की बात है कि जैसे जैसे यदि मान लो कि z अल्फा बाई 2 ये वैल्यू बढ़ेगा तो एरर भी बढ़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी में है। yes, sir. तो z अल्फा बाई 2 बढ़ने का मतलब क्या है कि ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट का वैल्यू बढ़ेगा, जिसका डिटर्मिनेशन कहाँ से होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से होता है। दूसरा चीज, यदि मान लो कि उस केस में आपका सिग्मा का वैल्यू यदि बढ़ता है, जो सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, इज कांस्टेंट होता है हमेशा। बेसिकली इट विल बी अ कांस्टेंट फॉर द पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन डज नॉट चेंज इन वैल्यूज। तो एक्चुअल में 3 ही फैक्टर जो हैं, एक जो है मैक्सिमम एरर जो आएगा वो, और दूसरा जो है z अल्फा बाई 2, जो z अल्फा बाई 2 जो है वो आपको कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की बात करता है, और तीसरा जो है वो सैंपल साइज है। ये 3 के बीच का रिलेशनशिप है, राइट। और इसी 3 के बीच के रिलेशनशिप से हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जैसे जैसे z अल्फा बाई 2 का वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में e का भी एरर भी बढ़ेगा, राइट। और यदि सैंपल साइज जो है, देखो सैंपल साइज जो है यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में है, राइट। तो सैंपल साइज जब बढ़ेगा, नीचे की चीज बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, ई का वैल्यू कम हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा वो एरर कम होएगा, करेक्ट करेक्ट, राइट। सो इसलिए जो है मतलब अब क्या करना है, क्योंकि एक जो कोई भी चीज जो इंक्रीज कर रहा है, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, मतलब ये घट रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ेगा तभी भी ये बढ़ेगा, राइट। n जब बढ़ेगा तो e का मान बढ़ेगा, करेक्ट। और दूसरा चीज आप एक और चीज देख लो यहाँ पे कि हम लोग यदि एरर बढ़ाएं, एरर बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू यदि सपोज करो कि एरर का वैल्यू यदि कम करना है, मुझे जनरली जो चाहते हैं हम लोग कम करना, तो कम करना है तो मुझे ये कॉन्फिडेंस लेवल भी कम करना पड़ेगा, या हमें सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये हर एक पैरामीटर जैसे चेंज करते हैं उसका असर दोनों पे पड़ता है या किसी एक पे पड़ता है। ये तीनों पैरामीटर इस ढंग से आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री वे टग ऑफ वार। और इसमें क्योंकि एन इंक्रीज और डिक्रीज or decrease in any one of the 3 factor has an effect on one or both of the 2 factors. और statistician का जॉब क्या है, to balance the level of confidence, sample size and the maximum error so that acceptable interval results, right. तो उसको बेसिकली इसी के बीच में बैलेंस करना है। वो वही यहाँ पे फिगर से दिखाया गया है कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 1 माइनस अल्फा, और दूसरा जो है मैक्सिमम एरर है, और तीसरा जो है सैंपल साइज है। इसमें दिखा रहा है कि इसको यदि खींचते हो तो बाकी चीजें 2 डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसको चेंज करते हो तो बाकी ये 2 डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो उसमें और फाइनली जो है हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो वही E इज इक्वल टू Z अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट। सो इसी रिलेशनशिप से यदि देखो
तो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं कि सैंपल साइज जो है वो कैसे डिटरमिन होएगा। तो डिटरमिन क्वेश्चन है, डिटरमिन द सैंपल साइज फॉर ए कॉन्फिडेंट इंटरवल। क्वेश्चन क्या है, determine the sample size needed to estimate the mean weight of all second grade boys, right? If we want to be accurate within 1 pond 1 lb with 95% confidence, हम क्या चाह रहे हैं कि एक सैंपल साइज हमें डिटरमिन करना है, किस लिए, needed to estimate the mean weight of all second grade boys। जो सेकंड क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हमें मीन वेट निकालना है, और जो मीन वेट निकल के आना चाहिए उसमें एरर जो होना चाहिए सिर्फ 1 पॉइंट का होना चाहिए विथ 95% कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हो गया वो 95% हो गया। एरर कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो 1 पॉइंट का, 1 LB का। assume, क्वेश्चन में दिया कि assume a normal distribution and that the standard deviation of the boy's weight is 3 LB। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 3 LB का, राइट। तो देखो हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या पूछा है। सॉल्यूशन में देखो, द डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिटरमिन्स द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। द confidence coefficient is found from table 14.4b। एक 4b टेबल है, ये टेबल इसी को मैंने जूम करके यहाँ बनाया है, राइट। इसमें हमें z अल्फा बाई 2 का मान निकालना है बेसिकली, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। तो z अल्फा बाई 2 हमारा जो है वो ओके, ठीक है। तो हमें z अल्फा बाई 2 का मान निकालने के लिए देखो हमें क्या बोला है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, राइट। तो 1 माइनस 95 कितना आएगा, 0.05 आएगा। तो z अल्फा बाई 2 कितना हो, देखो ये 0 पॉइंट अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.05 है। तो z अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से टेबल से पढ़ेंगे तो कितना है, 1.96 है, राइट। तो z अल्फा बाई 2 का वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे 1.96, राइट। दूसरा डिजायर्ड मैक्सिमम एरर कितना है, वो बोला है कि 1 पॉइंट होना चाहिए, 1 LB। तो इसको हमने 1 लिख लिया। नाउ वी आर रेडी टू यूज द मैक्सिमम एरर फॉर्मूला। अब इस E की जगह पे 1 आ गया, z अल्फा बाई 2 की जगह पे 1.96 आ गया, और ये क्या बोला है, सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसका कि assume normal distribution and the standard deviation of the boys weights is 3 पॉइंट। तो इसकी जगह पे हमने 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू दिस, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 5.88 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे 1 है तो ये n को मैं इधर ले लूंगा, तो क्या बन जाए, स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 5.88। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर देना है, इधर पे स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा n, और ये बन जाएगा 5.88 का स्क्वायर करेंगे तो ये करके आएगा रफली देखो 34.57। क्यों, क्योंकि 5.88 जैसे मान लो कि यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये पता है 6 के आसपास का है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो वो 35 के आसपास। अब एक बात और करना है कि हमेशा जब भी आप स्क्वायर करो n का वैल्यू निकालोगे, यदि वो वैल्यू डेसिमल में आ रहा है तो उसको अपर की तरफ राउंड ऑफ करके लिखना है। जैसे 34.57 है तो ये 35 हो जाएगा। Therefore n is equal to 35 is the sample size needed if you want a 95% confidence interval with a maximum error no greater than 1 LB, राइट। तो ये एक एग्जांपल था।
राइट। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके n इज इक्वल टू इस फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई और उसका होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लग इन करो और इनका वैल्यू निकाल लो, दैट ऑल्सो कैन बी डन, राइट। अनदर दूसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं कि फाइंड द सैंपल साइज नीडेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन टू लाई विद इन 1/5 ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन विथ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब की बार क्या बोल रहे हैं कि सैंपल साइज निकालने हैं कि पॉपुलेशन मीन जो आना चाहिए इट शुड बी विद इन 1/5 ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दिया, 99% कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा जो होगा का वैल्यू उसने क्या दे दिया आपके पास, 0.99, करेक्ट। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.01, करेक्ट। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0.01 हो जाएगा। और तो हम इसमें आकर के देखेंगे, किसमें देखेंगे, 0.01 का वैल्यू देखेंगे। तो अल्फा का वैल्यू ये 0.01 है और जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू इसलिए इस केस में 2.58 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2 को 2.58 लिख दिया। अब दूसरा चीज क्या बोला है कि एरर कितना होना चाहिए, 1.5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे n इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई E और उसका होल स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 2.58 क्योंकि जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने देख लिया, ये 2.58 आया था, ये रख दिया। और सिग्मा को ऐसे ही रख दिया सिग्मा, और E जो है वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 5 है, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा और इसको सॉल्व करके कर रहे हैं तो आ रहा है 12.9 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 166.41। तो हमने बोला था कि अपर की तरफ राउंड ऑफ करना है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो होगा 167 हो जाएगा, राइट। तो 167 सैंपल चाहिए इसके लिए। तो ऐसे करके सैंपल साइज का कैलकुलेशंस करते हैं। एक तो ये था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेस पे आपने वो बनाया। दूसरा अब जो है एक और हम करके देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इन एक दूसरा फॉर्मूला है हमारा जो E इज इक्वल टू अगेन जेड अल्फा बाई 2, राइट, और स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाई एन है। पहले वाले में क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन था जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। लेकिन यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप यदि यूज करते हो तो वहां पे एक सक्सेस रेट होता है, क्योंकि दो ही आउटकम होता है, बाइनरी आउटकम होते हैं, या तो वो घटना होएगी नहीं तो नहीं होएगी। तो उस केस में P जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, Q जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो ये फॉर्मूला यूज करके यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कोई भी चीज फॉलो कर रहा है तो उस केस में यदि हमें निकालना हो सैंपल साइज तो हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा n का वैल्यू जो है वो ऐसे करके आएगा, n हो जाएगा जेड अल्फा बाई 2 उसका होल स्क्वायर इंटू पी स्टार इंटू क्यू स्टार डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर हो जाएगा, वेयर पी स्टार एंड क्यू स्टार आर प्रोविजनल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू यूज्ड फॉर प्लानिंग। जब आप प्लान कर रहे हो कि कितना सैंपल साइज चाहिए उस समय पे पी और क्यू का जो है आप प्रोविजनल वैल्यू रख सकते हो, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रख सकते हो। The level of confidence again 1 minus alpha है which determines the confidence coefficient z alpha by 2, और provisional value of p जो है वो again p और q के बीच में रिलेशनशिप ये है कि q is equal to 1 minus p होता है, राइट। और e जो है वो मैक्सिमम एरर है। सो यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे जेड अल्फा वैल्यू जो है जब भी इंक्रीज करेगा, या इसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए सिंपली कि ये जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो हमें सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, राइट। एरर यदि मुझे कम चाहिए, राइट, एरर का वैल्यू यदि कम होता जाएगा तभी सैंपल साइज बढ़ जाएगा, करेक्ट।
P और Q का वैल्यूज भी डिटरमिन करेगा कि नंबर ऑफ सैंपल साइज का। तो मैक्सिमम कब होगा, जब P और Q का वैल्यू 0.5 हो जाए, क्योंकि P का वैल्यू यदि 0.5 होगा तो Q का भी वैल्यू 1 माइनस P होता है, तो वो भी 0.5 आएगा। तो उस केस में आपके पास द प्रोडक्ट जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, मतलब ये। बाकी वैसे केस में डिपेंड करेगा कि P का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू 1 माइनस P से निकाल लो और आप सॉल्व करके N का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल है, डिटरमिन द सैंपल साइज दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिटी कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर ब्लू आइड if you want to estimate to be within 0.02 with 90% confidence interval। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली चीज तो है वो ट्रू प्रोपोर्शंस पता करना चाह रहा है कम्युनिटी कॉलेज स्टूडेंट्स के केस में, जिनके आईज जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। करेक्ट, कितने हैं, क्या प्रोपोर्शंस में है। तो यहाँ पे अगेन डाइकोटोमस है, या तो ब्लू आई होगा या ब्लू आई नहीं होगा। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तो यहाँ लगेगा। अब क्या है, एस्टिमेट में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, राइट, हमें दिया हुआ है। और दूसरा कि कितना एरर बोला है कि योर एस्टिमेट हैज टू बी विद इन 0.02, राइट, तो एरर दिया हुआ है। तो उस केस में 1 माइनस अल्फा जो दिया हुआ है 90% कॉन्फिडेंस हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखो 1 माइनस अल्फा 0.10 अल्फा का वैल्यू होगा। तो जेड अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, राइट। अब इस टेबल में जाकर के देखेंगे, इस टेबल में कि जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू 1 वाले पे देखेंगे, इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे 0.10 है। तो जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.65 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू जो है 1.65 लिख लिया। और दूसरा केस में एरर जो है, डिजायर्ड मैक्सिमम एरर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.02। तो 0.02 जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया, E इज इक्वल टू। अब एस्टिमेट की बात, यहाँ पे P और Q स्टार का वैल्यू नहीं दिया हुआ, जहां नहीं दिया होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 0.5 ले लेंगे। तो P स्टार का भी वैल्यू 0.5 लेंगे और Q स्टार का भी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.5 0.5 होगा, करेक्ट। तो अब हमारे पास सारा वैल्यूज मिल गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू पता था 1.65 है, उसका स्क्वायर कर दिया। P स्टार का वैल्यू पता था 0.5, Q स्टार का वैल्यू पता था 0.5, E स्क्वायर E का वैल्यू रख दिया यहाँ पे 0.02 और उसका स्क्वायर कर दिया। दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया, 1701.56। इसको राउंड ऑफ करेंगे अपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, 1702। तो इतने सैंपल्स हमें चाहिए, राइट। एक दूसरा और प्रॉब्लम देखते हैं। An automobile manufacturer purchases bolts from a supplier who claims bolts are approximately 5% defective। वो जिससे खरीद रहा है वो बोल्ट, वो बोल रहा है कि हमारा जो है बहुत निकलेगा तो 5% खराब निकल सकता है, राइट। डिटरमिन बोल रहा है, डिटरमिन द सैंपल साइज दैट विल बी रिक्वायर्ड to estimate the true proportion of defective bolt, right, if you want your estimate to be within plus minus 0.02 with 90% confidence interval। तो इस केस में भी हमें 90% confidence interval दिया है, तो 1 माइनस अल्फा जो है 0.9 है, तो अल्फा का वैल्यू जो होगा 0.10 होगा। तो जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू जब हम देखेंगे तो जेड 0.05 वाला वैल्यू देखेंगे, जो यहाँ पे यदि 0.05 वाले पे हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1.65 आ रहा है, तो ये हमने 1.6 ले लिया। अब एक्यूरेसी उसने बोला है एस्टिमेट कितना होना चाहिए, विद इन प्लस माइनस 0.02, तो एरर जो है हमने रख लिया E इज इक्वल टू 0.02, राइट। नाउ अब हमारे पास P स्टार और Q स्टार की बात है। तो P स्टार दिया हुआ है, देखो सक्सेस रेट जो फेलियर जो हमें डिटेक्ट करना है ऑलरेडी दिया हुआ कि 5% डिफेक्टिव है, राइट। तो
तो 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.05, राइट, 0.05। तो P का वैल्यू जो होगा, P स्टार का वैल्यू कितना हो गया, 0.05 हो गया। तो Q स्टार क्या होगा, 1 माइनस P स्टार, तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा कितना, 0.95 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में प्लग इन करना है। तो नंबर ऑफ सैंपल साइज विल बी इक्वल टू Z अल्फा बाई 2 उसका होल स्क्वायर इंटू P स्टार इंटू Q स्टार डिवाइडेड बाई E स्क्वायर। तो n का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1.65 उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.05, क्योंकि वो P का वैल्यू था और Q का वैल्यू जो था वो 0.95 था। यहाँ पे E जो था वो 0.02 था, उसका होल स्क्वायर किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिला 323.3। राउंड ऑफ करेंगे हमेशा अपर की तरफ, तो हमारा वैल्यू जो होगा वो 3.24 होगा। थैंक यू। So this was about the some numerical problems related with your sample size calculation. I hope this lecture might be useful. यदि मान लो कि इस टाइप का कुछ numerical problem आता है तो आप solve कर सकते हो।